जय श्री राम। जैसा कि कल आप लोग रत्नाकर की कहानी सुन रहे थे, आज आगे की कथा सुनेंगे, आगे की कहानी सुनेंगे। आप सुन रहे थे कि रत्नाकर जो है सो कि कह रहा है कि आप अपने जो बात में मत फंसाइए। मेरे घर जो है सो कि भोजन की व्यवस्था नहीं हुई है। अगर आप इस तरह से करोगे तो फिर मेरे घर भोजन नहीं बन पाएगा। लेकिन संत के बार बार कहने पर रत्नाकर कहता है कि अगर हम घर जाएं पूछने के लिए और आप भाग जाओगे तो अभी तक तो कोई आया नहीं, फिर मेरे घर भोजन पानी कहाँ से चलेगा, चूल्हा चौका। संत कहते हैं ऐसा करो रत्नाकर, आप पड़े हुए रस्सी को उठाओ और मुझे इस पेड़ से बांध दो, मैं यहीं रहूँगा। बार बार कहने के बाद रत्नाकर जो है ना अपने घर जाता है। पहले रस्सी उठाता है और संत को बांध देता है पेड़ से कि कहीं भाग ना जाए। और वह घर जाता है। घर जाकर अपने पिताजी से कहता है, घर जा रहा है तो उसका पैर जो है सो कि बोझिल होते जा रहा है, लग रहा है कि एक एक कदम जो है सो कि भारी होते जा रहा है। घर जाएंगे, क्या पूछेंगे, कैसे लोग बताएंगे। धीरे धीरे रत्नाकर अपने घर पहुंचता है। घर जाकर अपने पिताजी से बात करता है। कहता है, पिताजी मैं जो पाप कर्म करता हूँ, उस पाप कर्म के द्वारा जो धन अर्जित करता हूँ जिससे आप लोग भोजन करते हैं, उस पाप का भोग आप भी भोगेंगे, आप भी भागी बनेंगे। पिता कहते हैं, बेटा मैं तो बुजुर्ग हो चुका हूँ, तुम्हें भरण पोषण करना तुम्हारा कर्तव्य है। अब तुम पाप कर्म से लाओ या धर्म कर्म से लाओ, मैं बस भोजन का भागी हूँ, मैं तुम्हारा पाप का भागी नहीं बन सकता। रत्नाकर बड़ा उदास हो जाता है बोझ। उसके बाद अपनी माँ के पास जाता है और माँ से पुनः वही प्रश्न दोहराता है, माँ जो मैं पाप करता हूँ और पाप के द्वारा धन अर्जन कर आप लोगों को आप लोगों के लिए भोजन की जो व्यवस्था करता हूँ, क्या आप सिर्फ मेरे कमाई का हकदार हैं या मेरे पाप का भी हकदारी बनेंगे। माँ कहते हैं, बेटा तुम कैसे बात कर रहे हो, ऐसा नहीं होता। तुम अब जुआ हो चुके हो। तुम पाप करो पुण्य करो, कहाँ से धन अर्जित करोगे, ये तुम्हारा काम है। धन अर्जन कर अब कैसे मेरे अपने परिवार के भरण पोषण करोगे, तुम जानो। हम लोग पाप के भागी नहीं बन सकते। अब जब रत्नाकर को माँ के द्वारा भी वैसा ही जवाब मिला तो वह टूट चुका और पुनः अपने बहन के पास गया, भाई के पास गया और सभी वैसे ही जवाब दिए कि नहीं, हम लोग पाप के भागी नहीं बन सकते। रत्नाकर समझ जाता है कि जो मैं कर्म कर रहा हूँ, मैं सोचता हूँ कि मैं अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ, मैं अपने परिवार के लिए भरण पोषण के लिए कर रहे हैं, वो करना जरूरी है। लेकिन नहीं, कोई पाप के भागी नहीं पर बनेंगे। जो मैं पाप करूँगा उसका भोग मुझे खुद ही भोगना पड़ेगा। यह सोचते हुए धीरे 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 चलते चलते उसी वन में पहुंच गया जहाँ संत को बांध कर गया था। वहां पहुंचते ही पहले तो उनके चरण में गिर गया और गिर कर कहता है कि हे प्रभु, आज आपने मेरी आंखों को खोल दिया है। मैं तो अंधा हो चुका था। मैं तो बस यही जानता था कि मेरे भय से सारे लोग जो हैं सो कि डरते हैं, लेकिन मैं आज अपने कर्मों से डर रहा हूँ। मैं बहुत बोझिल हो रहा हूँ। हे प्रभु, हे महात्मन, कुछ ऐसी रास्ता बताइए जिससे मेरी मुक्ति हो जाए, मेरी भाग्य खुल जाए।
संत कहते हैं, रत्नाकर उठो, तुम जो है ना, आज से प्रतिदिन हर समय भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम लो। वही तुमको उद्धार करेंगे, वही तुम्हें बुद्धि देंगे। अब रत्नाकर जो है सो कि इतना पाप किया था, इतना पाप किया था कि उसके मुख से राम का नाम उच्चारण नहीं हो पा रहा है। वो जब राम बोलता तो मरा मरा हो जाता। लेकिन हमारे प्रभु इतने दयालु हैं कि मरा मरा कहने के बावजूद भी उस वाल्मीकि बनाया, जो रामचरितमानस के रचयिता बने। रामचरितमानस की एक दोहा याद आ गया इसी कहानी से। क्या कहते हैं कि जानी आदि कवि नाम प्रभाव, भयउ सूध करी उलटा जापो, भयउ शुद्ध करी उलटा जापो। क्या कहते, जानी आदि कवि, जो आदि कवि, जो रामचरितमानस के जो आप रचयिता हैं वाल्मीकि जी, वह जो हैं सो कि पहले रत्नाकर थे। और भगवान श्री रामचंद्र जी की जब कृपा बनी तो जो हैं सो कि रामचरितमानस के कवि बने और उनका नाम वाल्मीकि पड़ा। जय श्री राम।